आपण वाट पाहत आहोत। मी त्या दोन्ही नेत्यांना विनंती करतो, त्यांनी ह्या मंचावर यावं आणि मराठीचा आवाज किती बुलंद आहे ते दाखवून द्यावं। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करावा आणि या विनंती करतो की आपण स्थानापन्न व्हावं। गेल्या काही वर्षात जरा थोडंसं माझं ऐकून घ्या। बरं का, तुमच्या मनातले काही शब्द बोलतोय आम्ही। गेल्या काही वर्षात शेकडो मित्रांनी हजार वेळा हा प्रश्न तुमच्यातल्या अनेक जणांना विचारला असेल, किंबहुना हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको मुंबई ले चलती हूँ, महाराष्ट्र ले चलती हूँ, इंडिया में बाला साहब ठाकरे एक ऐसा नाम जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को आवाज दी, तेवर दिया और एक अलग पहचान दी। लेकिन अब सवाल होता है कि उनकी विरासत को कौन संभालेगा। उनका खुद का बेटा जो है उद्धव ठाकरे उतना कैपेबल नहीं है, फिर भी पुत्र मोह में बाला साहब ने उद्धव ठाकरे को उसका विरासत का मालिक बनाया। लेकिन अब उद्धव ठाकरे, बाला साहब नहीं है, उद्धव ठाकरे से अब नहीं संभल रहा है, तो वो अपना भाई राज ठाकरे के साथ एक दूसरे से मिलते हुए नजर आए, स्टेज शेयर करते नजर आए, घर में एक दूसरे के साथ आए। उद्धव ठाकरे अपने पिता की राजनीति धार को आगे नहीं बढ़ा पाए, इसके लिए अपने भाई का सहारा लेने के लिए भाई से मेलजोल शुरू हो गया। अब बारी है राज ठाकरे का, जिनका अंदाज, भाषा शैली और राजनीति रवैया कहीं ना कहीं अपने जो अंकल हैं, अपने जो चाचा हैं बाला साहब ठाकरे का झलक देता है। तो क्या महाराष्ट्र की जनता उन्हें अलग मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे या कुछ अलग? तो बाला साहब ठाकरे की विरासत सिर्फ पार्टी नहीं, विचारधारा थी। बाला साहब का फोकस मराठी अस्मिता, हिंदुत्व, साफ सपाट बोलने का नेतृत्व, उनका करिश्मा, उनका दबदबा, उनका भाषण आज भी लोगों को याद दिलाता है। उद्धव ठाकरे भावनात्मक जुड़ाव लेकिन सियासी संघर्ष। उद्धव ने सत्ता में आने के बाद एनपीसी कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया, जिसमें शिवसेना की मूल विचारधारा पर सवाल उठे। शिंदे गुट अलग हो गए, असली शिवसेना को लेकर विवाद शुरू हो गया। राज ठाकरे क्या मजबूत पक्ष है, जबरदस्त भाषण शैली है उनकी, जनता से सीधे संवाद करते हैं, किसी बात को बेबाक बोलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। बाला साहब जैसा बॉडी लैंग्वेज है, हिंदुत्व की मुखर की आवाज है। मनसे को उन्होंने एक नई पहचान देने की कोशिश की। लेकिन राज ठाकरे का वो जो बिहारी भगाओ, यूपी भगाओ, ये सब वाली नीति जो है बिल्कुल सही नहीं है। उसमें
उस तरह का सुधार की जरूरत है। बाला साहब ये नहीं बोलते थे जो ये राज ठाकरे करते। कमजोरी क्या है इनके? पार्टी स्ट्रक्चर कमजोर है, राज्य भर में नेटवर्क कम है, बीजेपी के साथ नजदीकी में कुछ वर्गों से विरोध भी है। तो क्या राज ठाकरे अगला मुख्यमंत्री बन सकते हैं महाराष्ट्र का? फिलहाल उनके पास बहुमत नहीं है, लेकिन यदि जनता का समर्थन, रणनीति गठबंधन मिले तो सीएम फेस के रूप में उभर सकते हैं, खास करके शिंदे उद्धव दोनों ही कमजोर पड़ने पर। अभी तो दोनों हैं, इसके बाद राज ठाकरे कर सकते। राज ठाकरे का बिल्कुल बिंदास वही अंदाज है जो बाला साहब का था। असली वारिस सभी कहते हैं कि बाला साहब का असली वारिस उनका पुत्र नहीं हो के उनका भतीजा राज ठाकरे हैं, जो कि हर चीज में बाला साहब से बहुत कुछ उनमें सिमिलरिटी है। बात करने का वही अंदाज, वही मुखर अंदाज, वही हिंदुत्व का आवाज, वही उनका तेवर, वही साफ साफ बात करना, सबसे हर मुद्दे पर बिल्कुल साफ साफ बात करना। तो ये अपने असली वारिस सबको उन्हीं राज ठाकरे में ही दिखता है। तो दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।